नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर इलेक्शन का रिजल्ट आते ही जो खालिस्तानी लोग हैं वो कह रहे हैं कि एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, मारो भाई मारो। क्योंकि हो ऐसा गया है कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं, जिनके द्वारा अभी तक खालिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा था, जिनके द्वारा कहा जा रहा था कि भाई ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, सिख कम्युनिटी का राइट टू आइडेंटिफिकेशन है, उन्होंने ही अपने कदम अब पीछे कर लिए हैं। एक बार आप इस वीडियो को देखना जहां पर जस्टिन ट्रूडो क्या कह रहे हैं, सुनो एक बार। तो ये कहते हैं कि भाई खालिस्तान के सेपरेट, पहला तो इन्होंने माना कि भाई खालिस्तानी जो हैं वो हैं हमारे यहां कनाडा में, बट जो खालिस्तानी हैं वो सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कई सारे पीएम मोदी के सपोर्टर भी हैं कनाडा में, पर वो केवल हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो मल्टीपल कम्युनिटी के, इवन सिख कम्युनिटी के भी लोग जो हैं वो इस तरीके से देखने को मिलते हैं। इस तरीके की बात रिसेंटली की गई जो क्लियरली यहां पर जस्टिन ट्रूडो के द्वारा घुटने टेकना दिखाई दे रहा है। बट बात आती है कि जस्टिन ट्रूडो जो अभी तक भारत को क्रिटिसाइज कर रहे थे, अभी तक कह रहे थे कि भाई खालिस्तानियों के पास में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और सारी जमाने भर की बातचीत कर रहे थे, अचानक से इन्हें क्या हो गया, अचानक से इनके वक्त जज्बात कैसे बदल गए, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से, अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक के सारी चीजों की गाइडेंस जो है वो आप लोगों को दी जाएगी। करंट अफेयर से लेके आपको सब कुछ कवरेज यहां पर मिलेगी। उसके साथ में सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर ये सारी सर्विसेज आपको दी जा रही हैं। अगर आप ऑफलाइन सेंटर के अंदर जाओगे आपको 1.5 लाख रुपए तक का पेमेंट करना पड़ेगा केवल जीएस के कोर्स के लिए। बट अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर पे आप 59,999 के अंदर ये सारी सर्विसेज हासिल कर सकते हो। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो यहां पे मैंने कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस कांटेक्ट नंबर पे कॉल करो और उसके बाद में आप अनअकैडमी पे जुड़ जाओगे। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। रिसेंटली जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा क्या कहा गया कि खालिस्तान सपोर्टर्स कनाडा के अंदर हैं, बट वो लोग सिख कम्युनिटी को एज अ होल रिप्रेजेंट नहीं करते। पर यह बात इन्होंने अभी कही क्यों? क्योंकि अभी तक तो ये सिख वोट बैंक को ही उठाना चाह रहे थे और उन्हीं सिख वोट बैंक को लूर करने के लिए इनके द्वारा खालिस्तान के मुद्दे को चलाया जा रहा था। अचानक से इन्हें क्या हो गया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दोस्तों इलेक्शन हो गए हैं और इलेक्शन के आ चुके हैं रिजल्ट्स। अब अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो किया होगा उनके इलेक्शन कैंपेन में, तो आप लोग ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप खालिस्तान बेकर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और इवन डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के अंदर जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं उनकी दिक्कतें बिल्कुल से बढ़ने वाली है। इसके अंदर मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूं। हिंदू अमेरिकन को रेडिकल लेफ्ट से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर प्रोटेक्ट करने की बात की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, टू स्ट्रेंथन टाइज विद इंडिया। यहां पर केवल हिंदू या खालिस्तानी शब्द मत समझना, यहां पर आप समझो इंडिया। इनका कहना यह है कि जो टारगेटेड अटैक खालिस्तानियों के द्वारा हिंदू मंदिरों के ऊपर किए जाते हैं, इन अ व्यू कि भाई इंडिया के खिलाफ उन मंदिरों के अंदर कई सारी चीजें लिखी जाती हैं, एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है वो वहां पर शो किए जाते हैं, उन चीजों को रोकने के ऊपर क्लियर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का जो ओवरऑल आप स्टैंस देखोगे कनाडा वाले इशू के अंदर भी, तो आप यही पाओगे कि उनका जो स्टैंस है वो इंडिया के फेवर में है।
इंस्टीड ऑफ खालिस्तान। आपको याद होगा थोड़े समय पहले ब्राम्पटन के अंदर खालिस्तानियों ने इंडियन हाई कमीशन के अंदर हुए एक इवेंट के ऊपर अटैक कर दिया और इस बीच में कई सारे भारतीय लोगों को इन्होंने झंडे और डंडों से मारा है। आप उसे इस वीडियो के अंदर भी देख सकते हो, देखना। खालिस्तानी झंडे लेके अंदर आए, ये इंडियंस हैं, इंडियंस जज बाहर आ रहे हैं और इनके ऊपर लठ झंडे इनसे वार किया गया। उसके बाद कैनेडियन पुलिस ने अगेंस्ट इंडियन कम्युनिटी के एक्शन लिया इंस्टीड ऑफ गोइंग अगेंस्ट खालिस्तान। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे खालिस्तान के खिलाफ और उनके इस एक्शन के खिलाफ कनाडा के अंदर उन्हें अरेस्ट किया गया। इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि इस तरीके की चीजें ना की जाए। आप क्लियरली यहां पर पढ़ना, डोनाल्ड ट्रंप हैड कॉल्ड आउट कैनेडियन पुलिस फॉर बीटिंग अप हिंदू बॉय ड्यूरिंग अ फेस ऑफ विद खालिस्तान सपोर्टर इन ब्रैम्पटन। जो क्लियरली दर्शाता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत सपोर्ट नहीं करते खालिस्तान मूवमेंट को और वो एक इंटीग्रल इंडिया चाहते हैं, यूनाइटेड इंडिया चाहते हैं, वन इंडिया चाहते हैं। और अब वही बात यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो जस्टिन ट्रूडो ने की है। जस्टिन ट्रूडो ने इतना ही नहीं कहा कि खालिस्तान केवल सिख कम्युनिटी को सपोर्ट, मतलब सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, इन्होंने यह भी कहा कि हम भारत की इंटेग्रिटी के सपोर्ट में, जो क्लियरली दर्शाता है कि अब उन्होंने खालिस्तान का जो सपोर्ट किया था उसे हटा लिया है। इसके पीछे एक और कारण भी है। कारण नंबर 2 है कि इन्हें लग रहा था जस्टिन ट्रूडो को कि भाई इलेक्शन के अंदर खालिस्तान को सपोर्ट करने से सिख वोट बैंक इनके पास आएगा और इन्हें खूब वोट मिलेंगे और ये चुनाव जीत जाएंगे। कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर सिख कम्युनिटी भारी मात्रा में रहती है। ओवरऑल रूप से कनाडा के अंदर आप 8% सिख कम्युनिटी देखोगे, बट कुछ रीजन के अंदर ना ये सेंट्रलाइज है, जैसे ओंटारियो वगैरह। इस रीजन के अंदर आप देखोगे ना, ब्रिटिश कोलंबिया है, यहां पर आपको सिख कम्युनिटी जो है वो ज्यादा दिखाई देगी। बट रिसेंटली जब बायपोल्स हुए थे उसके अंदर 30 साल बाद जस्टिन ट्रूडो ओंटारियो से हार गए थे, जहां पर भारी सिख कम्युनिटी है, जो क्लियरली दर्शाता है कि कनाडा के अंदर सारी सिख कम्युनिटी के लोग खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते। इवन मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि इंडिया इंटीग्रल होना चाहिए, एक भारत होना चाहिए, मजबूत भारत होना चाहिए, तभी उनको वहां पर कनाडा के अंदर और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। इवन एनडीपी के जो जगमीत सिंह हैं, जो खालिस्तानी सपोर्टर हैं, उनके द्वारा कोलिजन के अंदर सपोर्ट किया गया था जस्टिन ट्रूडो को। बट अब जगमीत सिंह ने भी यह बात क्लियर कर दी है कि वो अगले इलेक्शन के अंदर जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट नहीं करेंगे, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो को अब लगने लगा है कि शायद खालिस्तान को सपोर्ट करने से कुछ बहुत ज्यादा होगा नहीं। और इवन कनाडा के अंदर जो मीडिया है उन्होंने भी जस्टिन ट्रूडो के स्टैंड को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया। भारत के साथ में उन्होंने जो रिलेशन को बिगाड़ा है उसे क्रिटिसाइज किया है। आप कैनेडियन मीडिया के लगातार पोस्ट को देख सकते हो, जहां पर कैनेडियन मीडिया के जो टॉप जर्नलिस्ट हैं उनके द्वारा यही कहा गया कि भाई आप केवल इंटेलिजेंस के आधार पर, विदाउट हैविंग एनी हार्ड प्रूफ, आप किसी देश के ऊपर आरोप लगा देते हो अपनी पार्लियामेंट के अंदर बैठकर, इंस्टेड ऑफ उस देश के साथ कोऑपरेट करने के और सच्चाई को बाहर निकालने के। पूरी तरीके से जस्टिन ट्रूडो को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो रेजिग्नेशन मांग रहे हैं जस्टिन ट्रूडो से, और जस्टिन ट्रूडो की पॉलिटिक्स को इमेच्योर पॉलिटिक्स बताया जा रहा है। तो मतलब जस्टिन ट्रूडो जिनके द्वारा ये पूरे स्टैंड उठाए गए थे उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए, अब उनकी यही नीति उनके ऊपर उल्टी पड़ती हुई उन्हें दिखाई दी और उन्होंने फिर एक मॉडरेट स्टैंड ले लिया। उन्होंने कहा कि भाई हम तो भारत को इंटीग्रल चाहते हैं, खालिस्तान जो है वो सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इस तरीके की बातचीत रिसेंटली की गई, जो कि इंडिया के लिए एक मेजर जीत है। बट अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। कई सारे इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे संगठन हैं जो इंडिया की एकता और अखंडता के ऊपर सवाल उठाते हैं। उनसे भारत को प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा आवश्यक है। और इवन चौंकाने वाली बात यह है कि ये हमारे केवल दुश्मन देश नहीं, बल्कि आज के समय पे वो देश जो क्लेम करते हैं कि ये इंडिया के दोस्त हैं,
उनके द्वारा भी और उनकी होमलैंड के अंदर भी इस तरीके के ग्रुप और संगठन पनप रहे हैं, और उनके लिए भारत को काफ़ी सजग रहना आने वाले समय में भी जरूरी है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी आपके ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा।